किसी के पास और कहीं डिस्कस नहीं हुआ ये बात कि इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके मीडिया में भी डिस्कस नहीं हुआ कि उसका क्या नतीजा घुसाई। चीन के राजदूत नेपाल में इस तरह की कोशिश लगातार करते हैं। अब नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग ने कानूनों के उल्लंघन के दोषी अपने नागरिकों को बचाने की पैरवी के लिए नेपाल की सरकार में हस्तक्षेप। उन्हें वीजा मानदंडों के उल्लंघन के कारण 31 जनवरी को नेपाल से निर्वासित कर दिया। The Chinese foreign minister does not represent global south. डरता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डरता कोई नहीं है। ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और साउथ एशिया से अगर देखा जाए तो जयशंकर इज अ राइजिंग डिप्लोमेट, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। जिस एंगल खिलाफ है हिंदुस्तान ग्रेटर खंड भारत, पता नहीं खंड भारत के कैसे कैसे ख्वाब वो देखते हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। नेपाल ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है और चीनी राजदूत को ही निकाल दिया है। दरअसल चीन लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि नेपाल भारत से अपने संबंधों को कम करे, लेकिन उल्टा दिख रहा है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले जो जयशंकर ने नेपाल का दौरा करके जो कूटनीतिक कामयाबी हासिल की थी, अब वह रंग लाने लगी है। आगे की कहानी सुनते हैं। खासकर भारत के पड़ोसियों का एक्शन शुरू हो चुका है। चीन ने भारत की पुराने और पक्के दोस्तों पर हाथ रखने की कोशिश की, तो अब वही देश चीन को पटकने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पर है नेपाल। चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिशों में लगा रहता है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चीन ने नेपाल के मामलों में नाक घुसाई। चीन के राजदूत नेपाल में इस तरह की कोशिश लगातार करते हैं। अब नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग ने कानूनों के उल्लंघन के दोषी अपने नागरिकों को बचाने की पैरवी के लिए नेपाल की सरकार उन्हें वीजा मानदंडों के उल्लंघन के कारण 31 जनवरी को नेपाल से निर्वासित कर दिया। The Chinese foreign minister does not represent global south. डरता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डरता कोई नहीं है। ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डज अंडरस्टैंड कि मैंने क्या करना और मैंने नहीं करना, क्या नहीं करना। जो रशियन अपना चाइनीज़ है वो डरता है। सो उनको इस चीज़ की समझ आए कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। ये एक लेट्स सी आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है इन दिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये देखना है कि कैसे जो है इंडिया अपनी रशिया के साथ, रशिया को सपोर्ट भी कर गया, अपनी तेल भी ले गया। वो तेल, इंडियन तेल जो रिफाइनरियों से साफ हुआ, वो अमेरिका भी पहुंचा गया। इधर से पैसे दे, इधर से रुपए दे के उधर से डॉलर ले लिए। इंडियंस हैव प्लेड वेरी स्मार्ट। रशिया को रुपए दे के अपने वो तेल आगे बेच के डॉलर लेके अपनी भी कंजम्पशन कर ली, अपने लोगों को भी सस्ता तेल दे दिया और आगे भी लोगों को खारजा जयशंकर साहब की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई। वहां पे उन्होंने अपने दीगर हम मनसबों के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के जो थे आए हुए, उनके साथ मुलाकातें भी की। और लेकिन जयशंकर साहब को जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था वो प्लेटफॉर्म बाइलैटरल डायलॉग के बारे में था। उसमें 3 लोग उसमें मौजूद थे। उन्हें टोनी बिल्किन मौजूद थे, अमेरिका के वजीर खारजा, और जर्मनी की वजीर खारजा फीमेल थी, और जयशंकर साहब थे। उनसे जो क्वेश्चन किया गया था कि आपके रशिया के साथ रिलेशनशिप कैसे है, कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी, और खासकर उनका ये जवाब देना, उस वक्त टोनी बिल्किन साहब के साथ बैठकर ये जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि अब आई एम वेरी स्मार्ट, यू नीड टू अप्रिशिएट इट, कि हम किस तरीके से रशिया के साथ भी रिलेशनशिप अपने बेहतर रखने की ख्वाहिश रखते हैं और अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। दोनों एग्री करते हैं ना कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और पाकिस्तान के दम से ही हमारी शान भी है, और ख़ास तौर जब हिंदुस्तान का नाम आएगा तो हम तो एक है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। बशर, दो राय नहीं इसके बारे में हो सकती, सिर्फ मेरे और आपके दरमियान इत्तेफाक नहीं, मेरे ख्याल से पूरी कौम के बीच एक अगर किसी बात पे इत्तेफाक है तो वो सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारे पहले दिन से खिलाफ है। हिंदुस्तान ग्रेटर खंड भारत, पता नहीं खंड भारत के कैसे कैसे ख्वाब वो देखते हैं,
कोई दो राय नहीं इसके बारे में। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है जो इस हवाले से कोई दूसरी राय रखता हो। जिन लोगों का तज़किरा हम करते हैं, मैं और आप मिलके पहले भी उनके ऊपर तबर्रा करते रहे हैं और अब भी हमें तबर्रा करने में मुझे कोई एतराज़ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब करेक्ट। गिरफ्तार किया गया। नेपाल में लगातार चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। च्यूविंग क्यांग चाइना साउदर्न फ्लाइट के जरिए काठमांडू से गुआंगझो की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसके पास मौजूद डॉलर जब्त कर लिया गया। इन दोनों ही मामलों में चीनी राजदूत चेन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश। चीन की राजदूत की इस हरकत से चीन के गृह मंत्री गजब के गुस्से में। इसके बाद उन्होंने पिछले महीने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बातचीत करके चीनी नागरिकों की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए कह दिया है। दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और बहुत करीब से चीनी नागरिकों पर नजर रखने के लिए कह दिया गया है और इसी से चीन को परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे चीन को भयंकर नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये कि नेपाल पर चीन की पकड़ कमजोर हो रही है। ग्रुप्स में इस वक्त बैठा हुआ है, SCO, ब्रिक्स, I2U2, क्वाड, इन सब के अंदर बैठा हुआ है। एंड देयर इज नो, अगले दिन जब डॉक्टर जयशंकर बैठ के बात कर रहे थे और कह रहे थे कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि भाई ओ यस आई एम हियर इन दी जी, इसके अंदर मौजूद हूँ, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर बैठी है, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठी हुई है, पाकिस्तानी मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसका मतलब यह है कि दोज हु हैव पुट अस एट दिस प्लेटफॉर्म, आई एम थैंकफुल टू देम कि दे कैन नॉट बी बेटर सेट ऑफ पीपल। सो इट मीन्स कि इंडिया को अंडरस्टैंडिंग है और दुनिया को अंडरस्टैंडिंग है कि अब हमारा लेवल ऐसा है कि हमें इस जगह में बिठाया जा सकता है। सो अमेरिकन, यूरोपियन एंड एशियन जो रिप्रेजेंटेशन है वो डॉक्टर जयशंकर की है, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। चीन भारत की घेराबंदी करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को इसमें मुंह की ही खानी पड़ रही है। शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। चीन ने कोशिश किया कि जो भारत समर्थित वहाँ की हसीना वाजेद हैं वह चुनाव हार जाएं, लेकिन चीन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी हसीना वाजेद सत्ता में आ गई हैं और भारत समर्थित सरकार बांग्लादेश में एक बार फिर प्रतिष्ठित हो गई है। हालांकि इसमें चीन को अमेरिका का भी साथ मिला था, लेकिन भारत ने दोनों का मुंह बंद कर दिया और अपने समर्थित सरकार हसीना वाजेद की वहां पर स्थापित करा दिया है। फिर चीन नेपाल में लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत से नेपाल के संबंध खराब हों और चीन का संपूर्ण प्रभुत्व नेपाल पर हो जाए, लेकिन जयशंकर 2 महीने पहले जो नेपाल का दौरा किए थे और उसके पहले भी भारत लगातार प्रयास कर रहा था और उसी प्रयास के क्रम में पहले चीनी समर्थित ओली सरकार को वहां से हटना पड़ा और बाद में जो सरकार आई उसने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और उसका परिणाम अब दिखने लगा है कि नेपाल चीन से दूर और भारत के साथ पुनः पुराने वाले संबंधों को स्थापित कर रहा है। इसके बाद चीन ने म्यांमार में कोशिश किया कि वहां पर मिलिट्री कू कराकर जो चुनी हुई सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही थी उसे शपथ ग्रहण न करने दिया गया और वहां पर मिलिट्री शासन स्थापित हो गया। लेकिन अब उस मिलिट्री शासन जो चीनी समर्थित था उसको भी वहां के जनता ने विद्रोह करके उखाड़ फेंका है और यहाँ पर म्यांमार में भी चीन की कूटनीतिक फेल्योर ही हो गई है। इसके बाद चीन ने भूटान को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी चीन का दाल नहीं गला। म्यांमार और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में मुक्की खाने के बाद फिर मालदीव ने चीन कोशिश किया कि भारत को वहाँ से अलग किया जाए। हालांकि क्षणिक रूप से भारत वहाँ से अलग होता तो दिख रहा है, लेकिन जो म्यूजी सरकार है जो चीनी समर्थित है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मालदीव के लोक संसद में पेश कर दिया गया है। अब कुछ ही दिनों की बात है कि चीन वहाँ से भी जो भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाने की कोशिश कर रहा था, मालदीव को भारत से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ भी उसे बड़ी मोह की खानी पड़ेगी। ले देकर पाकिस्तान ही चीन के इशारे पर नाचने वाला था, लेकिन अब पाकिस्तान भी अमेरिका के गोदी में जाकर फिर से बैठने की कोशिश कर रहा है और इससे चीन नाराज होकर जो सी-पैक परियोजना 64 अरब डॉलर खर्च करके चीन चला रहा था, अब वह खटाई में पड़ने जा रही है। चीन का यही हाल पूरी दुनिया में हो रहा है और भारत के कूटनीतिक चाल के कारण पूरी दुनिया में चीन की आर्थिक व्यवस्था तो खराब हो ही रही है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी चीन अलग थलग पड़ता दिख रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।